हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका शताब्दी ब्लॉग की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं पिक्चर गैलरी और हमने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि हम पिक्चर गैलरी ज़रूर आएंगे, तो हम आ चुके हैं अच्छी क्वालिटी के साथ। तो दोस्तों आप देखिए सामने है आपके पिक्चर गैलरी का गेट और सामने लिखा हुआ भी है। और ये जो इमारत है ये बहुत पुरानी, यानी कि बहुत ज़्यादा पुरानी इमारत है, बहुत ओल्ड है और इसकी रिपेयरिंग भी दोस्तों नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, इसकी रिपेयरिंग नहीं हुई है। और ये एंटर गेट है, यहाँ पे उर्दू में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, ये हुसैनाबाद ट्रस्ट का है। तो अब हम चलते हैं अंदर और अंदर जैसे आप चलते हैं तो कुछ इस प्रकार की सीढ़ियाँ हैं। तो दोस्तों इससे पहले वाला जो हमने व्लॉग बनाया था उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने सीढ़ियों तक ही बनाया था, अंदर नहीं गए थे, लेकिन ये वीडियो में हम अंदर भी गए हुए हैं। तो हम यहाँ पे चल रहे हैं। चलने के बाद आगे क्या होता है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि जब हम आगे गए थे तो हमसे टिकट मांगा था कि टिकट दे दो। तो हमने आगे क्या कहा और आपको बताएंगे। ये है रिसेप्शन, यहाँ से टिकट खरीदा जाता है, लेकिन हमने टिकट नहीं लिया। हमने टिकट नहीं लिया था, हम ऐसे ही चले गए। देखिए अंदर क्यों चले गए अंदर, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। क्योंकि ये जो छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा और ये जो पिक्चर गैलरी है ये सब है ट्रस्ट का, यानी कि ये सब है मतलब एक तरह से अगर कहा जाए तो राजा महाराजा, तो उन सब के हम लोग पूर्वजी हैं यहाँ पे, लखनऊ वाले जितने भी हैं, तो उन लोग का टिकट नहीं पड़ता, यानी हमारा टिकट नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब सामने व्यू देख लीजिए, सारी बातें बाद में करेंगे। व्यू देख लीजिए कितना प्यारा है। और एक चीज़, व्यू ज़रूर देखिएगा, मेरी आवाज़ मत सुनिएगा, व्यू ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे कुछ 4-5 कुछ गेट्स हैं, यहाँ पर कार्यालय वगैरह, यहाँ पर भी कुछ काम अभी चल रहा है। फिलहाल काफ़ी टाइम से इस पर काम चला नहीं था, लेकिन अभी काम चल रहा है। दोस्तों पिक्चर गैलरी से घंटाघर का नज़ारा लेना और घंटाघर के पूरे आसपास का व्यू लेना, ये एक अपने आप में एक मज़ेदार बात है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ नज़र आता है आपको, बैठे हुए लोग, घूमते हुए लोग, सामने मार्केट भी नज़र आएगी। और यहाँ पे ये सतकंडा है दोस्तों, अगर आप सतकंडा नहीं गए तो आप ज़रूर जाइएगा, ये भी बहुत प्यारा है। दोस्तों यहाँ की इमारतें बोसीदा हो चुकी है, जिस पे अभी काम चल रहा है। सामने आप देख सकते हैं दीवार गुम्बद की उठी हुई है, इस पे काम चल रहा है। जल्दी इंशाल्लाह इस पर भी काम हो जाएगा। ठीक है, सामने आप देख लीजिए, आहा क्या नज़ारा है। मौसम भी क्लाउडी हो, सुहाना मौसम हो तो मज़ा आ जाता है। तो कोने खुदरे, ये जितने भी यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो ना, कोने कोने, ये सारे के सारे कोने बहुत ज़्यादा पोशीदा हैं और इस पर काम चल रहा है। तो यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं, व्यू तो देखिए, लेकिन पास में आप इसके देख लीजिए, इसकी जो पपड़ी है वो खड़ चुकी है, क्योंकि बहुत पुराना, मतलब पता नहीं कितने साल पुराना, मैं खुद याद नहीं हैगा, ये काफ़ी पुराना, तो इस पर काम चल रहा है। तो पास में जो ग्रिल बनी है ना, वहाँ पे खड़ा करने के लिए मना करते हैं। इसमें स्पेशल तो वैसे कहें तो कुछ खास नहीं है, वही सारी चीज़ें जो कि राजा महाराजा के टाइम पे हुआ करती थी। गेट्स वगैरह हैं जिसमें लोग बैठते थे, अंदर फ़ोटोज़ वगैरह लगे उनके, बस। हाँ दोस्तों, इन्होंने इसमें एक व्यवस्था कर रखी है पानी की, जो कि यहाँ पे ठंडा पानी आता है, गर्मी में भी आप ठंडा पानी पी सकते हो बिल्कुल फ्री में। और टिकट की अगर बात करें तो टिकट मात्र 20 रुपये का है। 20 रुपये में आप पा सकते हो यहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा का टिकट नहीं है, 20 रुपये का टिकट है। हम तो ऐसे ही आ गए थे, तो 20 रुपये का टिकट है और 20 रुपये के टिकट में आपको खूबसूरत नज़ारा मिलता है। अंदर फ़ोटोज़ वगैरह हैं जो कि राजा के पूर्वज वो लोग थे, ख़ानदान वाले थे, वही सब कुछ है। बाकी कार्यालय इन्होंने बना के रखा है और इसमें तो कुछ वैसे है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सुनते थे कि जो यहाँ के राजा थे वो सब ऐसी नज़ारा देखा करते थे। क्योंकि इतना तो हमको पता नहीं है पूर्वज, लेकिन इतना जानकारी नहीं है। यहाँ पे देखिए पानी का भी लिखा हुआ है, क्योंकि पानी पीना सबसे बड़ा पुण्य और सवाब का काम है। तो हम चल चुके हैं घर की तरफ। यहाँ पे ये कुछ गेट बने हुए, ये वही गेट है जो कि अभी हमने दिखाया था पिक्चर गैलरी का जो बाहर वाला व्यू था उसका। तो ये बैठे थे भाई साहब, इन्होंने हमसे पूछा कि टिकट, तो हमने कहा कि, फिर हमने बताया कि हम लोग कौन है। यहाँ सामने देख लीजिए, ताज होटल की जैसा ये लग रहा है। ये ताज होटल नहीं है, चारबाग स्टेशन है, साइड में भी कुछ बना हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं नीचे। सिर्फ पिक्चर गैलरी ही नहीं है, यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने और बढ़ा दी है। यहाँ पे है पार्क, मतलब घूमने, बच्चों के घूमने के लिए इन्होंने व्यवस्था भी कर रखी है। तो यहाँ से हम कुछ बाहर का व्यू दिखाते हैं। आगे शीश महल है, शीश महल शायद आप नहीं गए होंगे कभी। शीशे का महल था, क्योंकि वो भी राजाओं का था। तो वहाँ पर भी आबादी है। इस टाइम मुहर्रम चल रहा है तो प्रोग्राम्स वगैरह होते रहते हैं। हम निकल चुके हैं बाहर निकलने के बाद भी आपको व्यू दिखा देते हैं। सामने कोचिंग क्लासेस हैं जो प्राइवेट बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप सामने, ये प्राइवेट्स हैं, कोचिंग्स हैं और मदरसा भी है इसके अंदर। तो यही सब इसमें बना के रखा है। बाकी स्पेशल अगर आप बोलें तो वो तो चीज़ है नहीं, वो तो आपको छोटे या बड़े इमामबाड़े में ही मिलेगी। सामने का व्यू आप फिर से एक बार देख लीजिए। जब हम बाहर निकल के आएंगे तो सामने घंटाघर है, क्योंकि घंटाघर तो आपको मिलना ही है, वो तो तय है। क्योंकि अगर आप लखनऊ में हो और इस एरिया में घूम रहे हो ओल्ड लखनऊ में, तो आपको मिलेगा ज़रूर। और ये इन्होंने कुआं बना के रखा था। इस कुएं में नहीं दिखाएंगे,
इस कुएं में कुछ नहीं था, इतनी गहराई नहीं थी। सामने हमने जैसे कि आपको बताया था खेलने का भी बंदोबस्त करके रखा है। तो ये देखिए झूले वगैरह हैं जो कि बहुत कम प्राइजेस पे, आप यकीन नहीं मानोगे इतने सस्ते हैं कि मतलब अगर कोई बाहर से आता है, जैसे कि दिल्ली मुंबई से आता है या कहीं से भी आता है इंडिया के, तो आराम से यहाँ पे घूम सकता है सस्ते प्राइसों में। झूले वगैरह देख लीजिए, बड़े बड़े वाले झूले हैं जो कि बड़े बड़े मेलों में लगते हैं, यहाँ पे परमानेंट रहते हैं। ये बच्चों के लिए चाय कप वाली झूला है, और बाकी ये देख लीजिए ड्रैगन झूला है, ये भी चल रहा है। तो इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि जब फुल होता है तब लोग चलाते हैं, पर इसमें फुल वुल की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बंदा भी होता है तब भी ये चला देते हैं। और टिकट भी बहुत सस्ता है, मेरे ख्याल से अगर टिकट होगा तो 40 या 50 का, इससे ज़्यादा नहीं होगा या इससे कम हो सकता हो, ठीक है। और सामने आप देख सकते हैं टक वाला भी झूला है। और यहाँ पे जो लोग हैं पर डे आते हैं, ये सालों साल रखता है। ये कोई ऐसा झूला नहीं है जो कोई फेस्टिवल में हो या कि सावन चल रहे हैं इसलिए, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये परमानेंट झूला है, ठीक है। और काफ़ी खूबसूरत है, मतलब यहाँ पे ना इन्होंने एक अच्छा काम करके ये रखा है कि जितनी भी चीज़ें जो कि देख लिया आप, ब्रेक डांस, तो ये जो ब्रेक डांस है ये भी बहुत ज़्यादा एंटरटेन करता है लोगों को और ये बहुत तेज़ी से घूमता है। तो अच्छा इन्होंने काम करके रखा है, जो बात बोलेंगे वैसे गवर्नमेंट ने यहाँ के काम अच्छा किया। अभी भी बहुत सारी पार्क्स बन रही है, इसके बाद भी एक व्लॉग आएगा जो कि एक नई पार्क हमारे घर के पीछे वाले रोड पे बन रही है। जहाँ नदी थी तो नदी हटा के उन्होंने एक पार्क ऐसी बनाई है, आप देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत मज़ा आ जाएगा। इन्होंने ये झूले आपको ऑब्वियसली नहीं दिखते होंगे, लेकिन ये सब एक नंबर के, जैसे कि बाहर होते हैं, यूएसए साइड होते हैं, यूके साइड होते हैं, ये सब बाहर के ही हैं। बाज़ार देख लीजिए, काफ़ी सस्ती है, आपको घर गृहस्थी का सामान चाहिए सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सामने झूले भी हैं हर प्रकार के। मैंने आपसे कहा कि जैसे कि ये झूले हैं, यहाँ के जो झूले हैं वो वैसे नहीं जैसे नॉर्मल आपने देखा होगा लगते हैं हमारे इंडिया में, यहाँ के थोड़े अच्छे क्वालिटी के हैं। घंटाघर का सामने व्यूज़ फिर से आ रहा है, तो व्यू तो आना ही आना है, तो जाहिर बात है। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, पर लोग घूमने आते हैं। और आगे चल के आपको हम दिखाएंगे, छोटे छोटे समोसे भी हमने ख़रीदे थे वो भी दिखाएंगे। तो सामने मार्केट देख लीजिए, घर के सामान के साथ वैसे भी कपड़े वगैरह भी मिल ही जाते हैं। खाने के लिए आइसक्रीम मिल जाती है, घूमने के लिए गाड़ी मिल जाती है, छोटे बच्चों के लिए स्लाइड्स भी मिल जाती है। और सब सस्ते प्राइसेस में, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, ये सब सस्ता है, बहुत चीप प्राइस पर है, ठीक है। आप यहाँ पे आओ और आप सोचो कि बहुत महंगा है, तो दोस्तों महंगा कुछ नहीं है, आप आराम से आ सकते हो, कम पैसे के साथ भी अपने बच्चों को घुमा सकते हो और पर डे आ सकते हो, माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो ये इन्होंने छोटे बच्चों को फेंका था, ये बहुत ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, पता नहीं कैसे ये मतलब निर्दयी दिल है, क्या ही बोले यार इनको, इन्होंने ऐसे फेंक दिया मासूम सा बच्चा, ठीक है। नहीं वो झूलना चाह रहा है तो मत झुलाओ। तो सामने समोसे के बारे में हमने जिक्र किया था, समोसे आ चुके हैं, छोटे समोसे हैं ये दोस्तों। आपने छोटे समोसे नहीं देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे मिलते हैं। अगर आपकी सिटी में मिलते हो तो हमको बताइए कमेंट बॉक्स करके, पर यहाँ पे तो मिलते हैं छोटे छोटे समोसे। तो छोटे समोसे जो हैं ये 20 रुपए के, कुछ पता नहीं 10 थे 15 थे, ऐसे ही कुछ थे, लेकिन बहुत अच्छे लगे। हमने खाए, हमारे साथ दोस्त था उसने खाया, तो बहुत ही मज़ा आया है खाकर। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप भी ख़रीद के खा सकते हैं। और हमको बताइएगा ये छोटी सी पिक्चर गैलरी की और उसके पास के पार्क की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।